फॉर्म्स निकल आए हैं, एग्जाम की डेट्स आउट हो चुकी हैं, लेकिन एक सवाल जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है वो ये है कि सर एग्जाम ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि ऑनलाइन का पूरा एक मोमेंटम बना हुआ था, अब इसको ऑफलाइन एग्जाम शिफ्ट कर दिया गया, तो सर इससे कुछ फायदे होंगे या कुछ नुकसान होंगे, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। सो मैं यहां पर आया हूं इसी के बारे में बात करने के लिए, और पीछे मैंने एनटीए की जो यूजीसी नेट की है साइट भी खोली हुई है, ताकि आप अच्छे तरीके से एक फील लेकर चीजों को समझ पाएं कि क्यों हम ऑनलाइन से ऑफलाइन में इतना बड़ा शिफ्ट करने को मजबूर हुए। तो कुछ रीजंस मैंने पता करे हैं, कुछ रीजंस मेरे जहन में आए थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, और आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहला रीजन, जो ऑनलाइन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी सेंटर की, मान लीजिए कि आपने सेंटर जो है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं दिल्ली की बात करूंगा, तो मैंने सेंटर जो है दिल्ली में रखा, लेकिन सेंटर की अवेलेबिलिटी, उसके अंदर रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हमारा सेंटर जो है कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। नंबर वन रीजन, अब दिक्कत नहीं आएगी सेंटर्स की, जहां तक लगता है अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको सेंटर्स चाहिए तो आपको उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स भी चाहिए, कंप्यूटर्स भी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो रहा था, नंबर टू, लेकिन अब आपको वो सिस्टम्स भी नहीं चाहिए। नंबर तीन, आपको इंटरनेट का भी खास तौर पर ध्यान रखना होता था कि आपका सर्वर प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए, लेकिन अब आपको वो भी नहीं चाहिए। तो ना तो अब सेंटर की दिक्कत है, नंबर वन, ना ही आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर्स लगते हैं जब इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। मान लीजिए कॉमर्स का एग्जाम है, आपको पता है कितने सारे बच्चे कॉमर्स का एग्जाम देने जाते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी लिटरेचर हो, बहुत सारे भारी मात्रा में बच्चे आते हैं, और उतनी ही भारी मात्रा में आपको कंप्यूटर चाहिए। तो अब कंप्यूटर भी नहीं चाहिए ऑफलाइन में, तो किसी भी स्कूल में बिठाकर या कहीं पे भी ऑडिटोरियम में हम कैसे भी करके एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं बहुत ही आराम से। नंबर तीन, अब यहां पर सर्वर की दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि जब एग्जाम ही ऑनलाइन नहीं है तो यहां पर इंटरनेट का भी कोई भी मसला नहीं होगा। तो यहां पर तीनों चीजें हो गई खत्म, ठीक है। अब बात आती है कि सर ऑफलाइन में जब एग्जाम होगा तो क्या इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं। इसके डीमेरिट्स जो मेरी समझ में आए हैं वो, नंबर वन, अब जो है, पहले अगर आपने देखा हो हाल ही में, तो पेपर जो था पहले ही बाहर आ गया था, है ना। अभी पीछे कुछ एग्जाम्स हुए थे तो वहां पर पेपर जो है पहले ही बाहर आ गया था। तो ऐसी जो है चिंता बनी रहेगी स्टूडेंट्स के बीच में, कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने का ये जो मैराथन है, उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डालता है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नंबर टू, नंबर वन हो गया एग्जाम का, मैंने आपको बताया कि कहीं पहले से ही कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नंबर टू के यहां पर अगर कुछ रीजंस हैं तो वो रीजंस ये हैं कि सर अब एग्जाम को चेक करने में, पहले इवैल्यूएट करने में, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम था उसको इवैल्यूएट करने में कम समय लगता था, लेकिन जब आपका ओएमआर शीट के ऊपर एग्जाम हो रहा है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समय चाहिए उसको इवैल्यूएट करने के लिए। तो यहां पर ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन पहले आपने मार्क कर दिया ऑनलाइन, करेक्ट, और आपने बाद में आपको याद आया नहीं इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए था, तो आप उसको चेंज कर सकते थे, लेकिन अब आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार शेडिंग हो गई तो फिर तो शेडिंग हो गई। तो ये कुछ चीजें थी, हर चीज के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ऑफलाइन एग्जाम कराना स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, अगर मैं सोचूं कि कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, है ना, आपका माउस कीबोर्ड खराब नहीं होगा, अब आपके सर्वर डाउन नहीं होंगे, तो कंपैरेटिवली अगर अच्छे तरीके से एग्जाम हो तो ये बहुत अच्छा स्टेप था। आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ऐसी वीडियोस मैं और भी बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ध्यान रखें, और तैयारी 5वें गियर में चलनी चाहिए अब। थैंक यू।